brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कहते हैं दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, और दिल्ली में 10 नवंबर को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद ये बात एक देश ने सबसे ज्यादा साबित की है, और वो है ईरान। जहां दुनिया के कई देश औपचारिक और देरी से प्रतिक्रिया दे रहे थे, वहीं ईरान ने 72 घंटे में दूसरी बार दिल्ली में हुए इस आतंकवादी विस्फोट की कड़ी निंदा की है। और इस बार ईरान का संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हर देश के लिए एक सख्त कूटनीतिक संकेत था। हमले के कुछ घंटे बाद ही भारत स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में हुए कार विस्फोट में भारतीय नागरिकों की मौत से गहरा दुख है। भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति संवेदना है, पीड़ित परिवारों को सांत्वना है और घायलों के लिए स्वस्थ होने की कामना है। पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक थी, लेकिन उसमें एक बात स्पष्ट थी, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। लेकिन ठीक 72 घंटे बाद ईरान ने जिस तरह दूसरी प्रतिक्रिया जारी की, उसने कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। अपनी दूसरी पोस्ट में ईरानी दूतावास ने लिखा, हम नई दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास हुए आतंकवादी कार विस्फोट की कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण है। ईरान ने इसे टेररिस्ट कार एक्सप्लोजन यानी कि आतंकी हमला करार दिया। ईरान ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा दोहराई, यानी ईरान ने पहला बयान सिर्फ औपचारिक तौर पर नहीं दिया था, दूसरी बार उसने दुनिया को संकेत दिया कि दिल्ली का धमाका आतंकवादी हमला था। भारत के खिलाफ हुआ ये हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद गंभीर मुद्दा है, और फिर ये वही बयान है जिसने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए अलग अलग संदेश भेजे। याद कीजिए, धमाके के तुरंत बाद पाकिस्तान के कई नेताओं और पत्रकारों ने इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताना शुरू किया था। कुछ तो इसे मामूली घटना बताने तक चले गए थे, लेकिन ईरान ने इस पूरी कहानी पर सीधा कट लगा दिया है। ईरान ने इसे स्पष्ट रूप से आतंकी हमला कहा, भारत के बयानों की पुष्टि की, पाकिस्तान की बयानबाजी को खारिज किया। इसका कूटनीतिक मतलब पाकिस्तान के लिए यह है कि भारत में होने वाले हमलों को छोटी घटना बताने की नीति अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान का समस्या को छुपाने का प्रयास दुनिया देख रही है। ईरान जैसे बड़े क्षेत्रीय देश पाकिस्तान के नैरेटिव को मानने को तैयार नहीं है। यह पाकिस्तान के लिए किसी जोरदार थप्पड़ से कम नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। एक दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का धमाका हुआ 10 नवंबर को, पाकिस्तान का धमाका हुआ 11 नवंबर को, लेकिन अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी पहले पाकिस्तान के मामले पर और फिर दिल्ली पर। इसने भारत के रणनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में ईरान द्वारा 2 बार दिया गया बयान अमेरिकी पॉलिसी के लिए सीधा संकेत है कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ है, इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। दक्षिण एशिया की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ईरान भारत के साथ पहले दिन पहली लाइन में खड़ा है। यह संदेश अमेरिका को भी दिखा रहा है कि पश्चिम एशिया के कई देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, भले ही उनके अमेरिका से संबंध खराब क्यों न हो। ईरान और भारत की दोस्ती नई नहीं है। चाबहार पोर्ट, ऊर्जा सहयोग, मध्य एशिया कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान तक पहुंच और क्षेत्रीय स्थिरता, हर मोर्चे पर भारत और ईरान करीबी सहयोगी रहे हैं। लेकिन इस बार का मामला सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ा है, और ऐसे मामलों में कोई देश सिर्फ औपचारिक बयान जारी नहीं करता। ईरान की दोहराई गई प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो भारत को सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं मानता, बल्कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का योग्य मुद्दा मानता है। वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ रणनीतिक खड़ा है, और ये संबंधों में एक नया भरोसा जोड़ता है। ईरान खुद लंबे समय से जिहादी आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ, बाहरी फंडिंग, प्रॉक्सी ग्रुप से जूझता रहा है। उसे पता है कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। दिल्ली धमाके को ईरान द्वारा आतंकवादी करार देना उसकी समझदारी का हिस्सा है। ईरान भी मानता है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद एक सीमा पार चुनौती है। इसे अनदेखा करना भविष्य में क्षेत्र के लिए खतरा है, और भारत की सुरक्षा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। खैर, कुल मिलाकर ईरान की दो बातें, दो प्रतिक्रियाएं एक ही बात कहती हैं, भारत पर हमला क्षेत्र पर हमला है। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। भारत अकेला नहीं है, ईरान उसके साथ खड़ा है। और दिल्ली धमाके के बाद ये सबसे मजबूत और स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है, और इसने ये दिखा दिया मुश्किल वक्त में वही दोस्त साथ होता है जो खामोशी नहीं बल्कि आवाज उठाए। जय हिंद।